गोला गोकर्णनाथ खीरी नगर पालिका गोला के वार्ड संख्या 8 मोहल्ला कुम्हारन टोला में गरीब परिवार का खाद्य पूर्ति निरीक्षक द्वारा काटा गया राशन कार्ड, जिसमें बताया जा रहा है कि धारक मीरा देवी प्रजापति, पत्नी राम कुमार प्रजापति, पुत्र पवन प्रजापति सहित 3 माह से लगातार उच्च अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और इनकी खाद्य पूर्ति के द्वारा निरीक्षक के द्वारा इनका जो राशन कार्ड में नाम है वो काट दिया गया है और लगातार ये परिजन जो है उच्च अधिकारियों के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए नवीन गिरी के साथ मोनू गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ माता जी, आपका क्या नाम है? मीरा देवी प्रजापति। क्या दिक्कत क्या आ रही है? राशन कार्ड आपका जो कटा है, राशन कार्ड वाले वो बताते हैं कि तुम्हारा आय कटा है, आरटीआर कटा है, और आरटीआर के लिए हमने निकलवाया भी वकील से, मेरा कुछ नहीं, किसी का नहीं कटा, सबका। तो उसमें क्या बता रहे हैं आप? वो हम तो ये चाहते हैं कि हमारा राशन कार्ड फिर से बने, हमें राशन मिले। और हम बताओ, ये हम लेबरी करते हैं, मिट्टी का काम करते हैं, कोई किसी की नौकरी नहीं है। बताया क्या गया आपसे? हमसे बताया गया कि आपने आयकर भरा इसलिए आपका राशन कटा, वहीं ऊपर से कट के आया, हमने नहीं काटा, कह रहे ऊपर से कट के आया है। तो आपने इसमें क्या क्या कार्रवाई की? किस किस को अपने प्रार्थना पत्र दिया है? तहसील में दिया है और तहसील में भी दिया, और उसके बाद मुख्यमंत्री को और इनको सबको ये देखो दिया, देकर आए हैं। ये हमने नगर पालिका में दिया है, ये हमारा नगर पालिका का है। ये हमने इतनी जगह हमने दिए, आपको ये मेरी माता जी हैं और इनको जो बताया गया कि आपके यहाँ बहन का आईटीआर भरते हैं, जबकि कोई प्राइवेट सरकारी कोई नौकरी, सब लोग हम लोग लेबरी करते हैं, उसके बावजूद फर्जी तरीके से काट दिया गया। उन्होंने कहा कि आईटीआर भरते हो, तो हमने ये निकलवाया इनकम टैक्स वकील से, तो उसमें किसी का, इनका बताया प्रियंका है आईटीआर भरती है, इसमें निकलवाया, पैन कार्ड रजिस्टर्ड ही नहीं है, आयकर विभाग में पैन कार्ड रजिस्टर्ड नहीं है, उसके बावजूद सबका वो देखो निकलवाया मैंने, किसी का पैन कार्ड आयकर विभाग में रजिस्टर नहीं है, उसके बावजूद फर्जी तरीके से जो है राशन कार्ड काट दिया गया। अब बता रहे हैं आईटीआर भरते हो, कोई गेम खेलता होगा, गेम खेलने से आयकर दाता हो जाएगा कोई क्या? फर्जी तरीके से वहाँ सही बात भी नहीं करते हैं, कहते हैं नहीं जाओ, ये ऊपर से आया है। हम कह रहे हैं आप हमें दे दो, दिखा दो कम से कम क्या आया है, वो दिखाने को तैयार नहीं, कहीं शासन से आया है और आप लोग आईटीआर भरते हो। कोई आईटीआर नहीं भरता है, इनका बता रहे हैं। कोई सब सरकारी नौकरी, सरकारी क्या प्राइवेट नौकरी भी किसी की नहीं है, उसके बावजूद जो है फर्जी तरीके से बताया जा रहा आईटीआर तुम्हारे यहाँ बहन भरती हैं, या गेम खेला होगा तब कट गया होगा, जीएसटी कट गया क्या? गेम खेलने से या किसी, पहली बार तो वो खेलती नहीं गेम है, गेम खेलने जीएसटी अगर कट जाएगा तो वो आयकर दाता हो जाएगा क्या? पहली बार तो ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, कोई लेन देन नहीं है, 50,000 से ऊपर कोई ऐसा कुछ नहीं है। और जो जब कोई कुछ है ही नहीं तो लेन देन का मतलब नहीं। हम तो कह रहे हैं वो हमको दिखा दें कौन सा पैन कार्ड लगा है, किसका कटा है आईटीआर। भाई जो अगर आईटीआर भरता है तो उसमें पैन नंबर होता है, हमें वो दिखा दें, काफी शासन से लेके राशन कार्ड काट दें, कोई दिक्कत नहीं। कितने दिन से लेके दिखा दें, वो शासन को तो दिए गया होगा। कितने दिन हो गए राशन कार्ड कटा हुआ आपका? ये है कितने दिन हो गए राशन कार्ड? 20 सितंबर के बाद, 20 सितंबर को हम उसके पास गए, कोटेदार के पास, माता जी हमारी गई, तो जो है उसने कहा कि आपका राशन कार्ड कट गया, आप लोग इनकम टैक्स भरते हो। जब कोई कुछ काम कर ही नहीं रहा तो इनकम, हम लोग रेवरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, कभी मिलती कभी नहीं मिलती, इसी राशन से परिवार घर चल रहा था। किस तरीके से हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं ये तो हम ही लोग जानते हैं। उनको काटने में क्या, सरकार को काटने में। आप लोग क्या चाहते हैं कि मतलब? हम लोग यही चाहते हैं हमारा पुनः राशन कार्ड जारी किया जाए। अब वो बताते हैं ई श्रम कार्ड लाओ, ई श्रम कार्ड नहीं है तो कहाँ से नहीं है बताओ, ई श्रम कार्ड लेके आओ। कितने यूनिट थे आपके कार्ड में? 4 यूनिट थे। क्या क्या नाम है? बता रहे हैं बहन का आईटीआर कटा, अगर बहन का यूनिट काटना चाहते हैं तो काट दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये फर्जी तरीके से बता रहे हैं आईटीआर भरते हो, ये भरते हो। हम लोगों ने कोई आईटीआर नहीं भरता है, कोई इनकम ही नहीं है, ना प्राइवेट ना सरकारी। कोई सरकारी प्राइवेट नौकरी करता होगा तभी तो आईटीआर भरेगा, क्यों भरेगा बताइए? फर्जी भर देगा क्या? और उसकी कॉपी हम तो कह रहे हैं आप आईटीआर की कॉपी दिखा दो, उसमें पैन नंबर पड़ा होगा, पता चल जाएगा कौन प्रियंका है, ये हमारे यहाँ प्रियंका है या कोई और है। तो आपको कॉपी दिखाएगी नहीं दिखाएगी? नहीं, कुछ नहीं दिखा रहे, कहीं वो शासन से नहीं चाहिए। आप जाइए इनकम टैक्स विभाग में पता करिए। वो इस तरीके से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं दिल्ली में जाइए इनकम टैक्स विभाग में बात करिए। बताओ, हम तो इनकम टैक्स विभाग से वो निकलवा के भी लाए भी हैं कि कोई इनकम टैक्स विभाग में कोई पैन कार्ड रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो आईटीआर भरने का मतलब ही नहीं बनता। वहाँ बैठे हैं वो लोग सरकारी, वो लोग बात नहीं करते सही तरीके से, अभद्रतापूर्वक बातें करते हैं वो लोग। अब हमें बताइए, ई श्रम कार्ड माता जी हमारी कहाँ से लाएंगी, कहाँ से बनवाएंगी बताइए?
जो उनका कार्ड बन जाएगा। कहीं ई श्रम कार्ड हो तो बन जाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। स्पष्ट उन्होंने कह दिया, ई श्रम कार्ड है तो आपका राशन कार्ड बन जाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। हमारी जांच कर ली जाए, कितनी हमारी खेती, कितने क्या है। ये यही पुश्तैनी मकान है, बाकी कुछ नहीं हम लोगों के पास में। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि हमारा वरीयता के आधार पर माताजी का कार्ड, राशन कार्ड जारी कर दिया जाए। यही हम चाहते हैं, बस हमें और कुछ नहीं।